हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, कौन कौन से होते हैं, ये सभी प्रीपोजिशन हम आज अपनी इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन से हम लोग इसे समझते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दिखाया जा सके। यानी कि प्रीपोजिशन हमारे वे वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं ताकि उसका संबंध हमारे जो अन्य वर्ड होते हैं उनसे हो सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आई वेंट टू मुंबई, यानी मैं मुंबई गया। तो क्या जो हमारा टू है, इसने क्या ये जो हमारा ये नाउन है और ये आई मेरा प्रोनाउन है, तो इसका संबंध इससे किसने बताया? टू ने। तो टू हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। यही तो हमारी डिफिनेशन कह रही है। ये हमारा नाउन था, इससे पहले हमारा ये वर्ड आया है टू, तो ये टू हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन है। और आई हमारा जो प्रोनाउन है, तो इसका संबंध, इस नाउन का संबंध इस टू ने बताया है इस प्रोनाउन के साथ। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि जो किताबें हैं वो किस पे हैं? टेबल पे। अब टेबल क्या है? टेबल हमारा नाउन है और बुक्स भी हमारा नाउन है। अब ये नाउन से पहले क्या है? ऑन। तो ऑन हमारा ये जो प्रीपोजिशन है इसने बताया है इन बुक्स का जो संबंध है इस टेबल पे। किसने बताया है? ऑन ने बताया है। रे किताबें किस पे हैं? मेज पे है ना, तो मेज पे जो किताबें हैं तो इसका संबंध ऑन ने बता दिया कि जो किताबें हैं वो मेज पर हैं। यही तो हमारी डिफिनेशन बताती है कि जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं वो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं ताकि उसका संबंध किससे बताया जा सके? जो हमारा दूसरा नाउन या प्रोनाउन है उससे बताया जा सके। समझ में आ गया? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन हम लोगों ने समझ लिया कि होते क्या है। अब चलिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देख लेते हैं, यानी कि इसके प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। होते सभी हैं बट इनको कैटेगराइज कर दिया गया है हमारी आसानी के लिए। कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ये सभी क्या है? ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। कौन से? सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा हमारा कौन सा होता है? कंपाउंड। कौन सा होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसमें कौन से आते हैं? इनटू है, विद इन है, विदाउट है, बिफोर है, बिहाइंड, अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, इटीसी। ओके, तो ये हमारे कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे कंपाउंड। अब तीसरा आता है हमारा पार्टिसिपल। कौन सा आता है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसमें क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, तो ऐसे इसमें प्रीपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इनका यूज़ देख लेते हैं। प्रीपोजिशन समझ में आ गया ना? डिफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया कि प्रीपोजिशन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने काइंड्स को पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं। अब प्रीपोजिशन के हम लोग क्या देख लेते हैं? यूज़ देख लेते हैं। प्रीपोजिशन हमारा इन है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? देखिए इसका यूज़ क्या करते हैं? इसका यूज़ हम लोग करते हैं जनरल एरिया के लिए करते हैं, सिटी के लिए कर देते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं। शी वॉज बॉर्न इन दिल्ली। अब यहाँ पे प्लेस बताया गया है दिल्ली। दिल्ली एक बड़ा शहर है, उसके लिए हम क्या करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर जैसे मैंने लिखा गुजरात, मैंने क्या लिखा? गुजरात। मैंने लिखा गुजरात, तो गुजरात क्या है? ये बड़ी जगह का नाम है, तो इसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं गुजरात के पोरबंदर का नाम ले लूँ, पोरबंदर, तो ये क्या है? ये छोटा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लोग एट का यूज़ करेंगे। तो समझ में आया? जब कोई जगह बड़ी होगी तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर छोटा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? एट का यूज़ करेंगे। आई लिव इन मुंबई। देखिए यहाँ पे भी मुंबई हमारा बड़ा शहर है, तो इसने प्लेस को बताया, इन ने बताया है। ठीक है, समझ में आ गया? और समझते हैं, अगर कोई चीज़ के अंदर, जैसे ये बॉक्स है, ये छोटी सी जो बच्ची बनी है तो ये बॉक्स के अंदर है, तो किसी चीज़ के अंदर को भी इन से बताया जाता है। जैसे ये जो लड़की है तो ये किसमें? बॉक्स के अंदर है, तो ये इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा एट। अभी एट मैंने आपको बता दिया किसके लिए होता है। अगर कोई छोटी जगह होती है तो उसके लिए हम लोग एट का यूज़ करते हैं। लेकिन आगे देखते हैं और कहाँ पे होता है। आई कैम एट 4 o'clock, यानी कि टाइम बताने के लिए भी एट का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, माई सिस्टर इज़ एट होम। अब जो होम पे है, मेरी सिस्टर जो है वो कहाँ पे है? एट होम, घर पे है, तो भी हम लोग एट का यूज़ करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक प्रीपोजिशन है उसका यूज़ एक ही जगह पे होगा।
एक ही प्रोपोजिशन का यूज़ हम लोग कई जगह पे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटू किस में दर्शाते, इसे इंटू का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, मोमेंट के लिए करते हैं, एंट्री और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि देखिए टकराव के लिए भी हम लोग करते हैं, बदलाव के लिए भी इंटू का यूज़ करते हैं। और जैसे ये देखिए ये लड़का बना है ना, ये कहाँ जा रहा है, ये कुएं के अंदर जा रहा है, तो गति के साथ अंदर कुछ जा रहा है। जैसे कोई रिवर है, उसमें कोई बच्चा उसमें कूद रहा है, गति के साथ जब जाएगा तो हम लोग इंटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, द वाटर टर्न्ड इनटू आइस, यानी कि बदलाव, जो वाटर था वो किस में बदल गया, आइस में, तो यहाँ पे बदलाव हुआ तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। और देखते हैं, द कार क्रेश्ड इनटू अ टेलीफोन पोल, यानी कि कार किससे टकरा गई, टेलीफोन पोल से टकरा गई, तो टकराव के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, यानी कि जो कैट है वो किस में कूद गई, बॉक्स में। अब गति के साथ है, यानी कि मूवमेंट कर रही है वो, तो वहाँ पे क्या होगा, इनटू का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा ऑन। अब ऑन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये पिक्चर गलत लग गई है, चलिए कोई बात नहीं, ये इनटू की लग गई है। ऑन मतलब होता है जैसे ये मेरा पेन है, तो ये इस पे मेरे हाथ पे ऐसे है, तो इस पे ये टच कर रहा है, तो ये ऑन हुआ, ठीक है। तो इस जब ये ऐसे होगा तो ऑन, लेकिन ऐसे होगा तो ओवर है, ठीक है। आइए और इसका देख लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ होता है किसके लिए, सरफेस के लिए, डे के लिए, डेट के लिए, डिवाइस, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि अगर कोई बॉडी का पार्ट हम लोग दिखा रहे होंगे तब भी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। अगर कोई क्या है, अगर कोई डिवाइस है तभी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। आइए एग्जांपल में देखते हैं, शी हैज़ अ रिंग ऑन हर फिंगर। अब हर फिंगर क्या है, अब उसका बॉडी पार्ट है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, ऑन का यूज़ किया है कि नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑन का यूज़। हमारा जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के पार्ट्स, उसके लिए भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। आइए आगे देखते हैं, ही इज़ ऑन द फोन। अब हमारा जो फ़ोन क्या है, डिवाइस है, तो डिवाइस वो जो होती है उसके लिए भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ आई एम ऑन द बोट, अब ये क्या है, इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, अब जो बॉक्स है वो टेबल पर है। अब जैसे यहाँ पे कोई टेबल है, मान लेते हैं ये टेबल है, ये टेबल है, इस पे बॉक्स रखा है, तो ये क्या हो गया, ये ऑन हो गया, यानी उस पर एकदम टच कर रहा होगा, उस पर टेबल पे रखा है इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन होगा, ठीक है। और देखते हैं, माई सन विल गो टू अमेरिका ऑन मंडे। अब जो मैंने भी क्या बताया था, डे के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, और डेट के लिए भी हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। द पार्टी इज़ ऑन संडे, इसमें भी डे का यूज़ किया गया, इसमें डे को बताने के लिए ऑन का यूज़ किया गया। तो ऑन ज़रूरी नहीं है कि ऑन है तो उसका एक ही यूज़ होगा, ऑन के कई यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सारे भी यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा अपॉन। अपॉन क्या होता है, ऊपर की गति की अवस्था को बताता है। जैसे द कैट जम्प अपॉन द टेबल, यानी कि क्या, द कैट जम्प अपॉन द टेबल, तो किसका यूज़ किया हम लोगों ने, अपॉन का यूज़ किया। अपॉन क्या होता है, गति को दिखाता है। जैसे ये टेबल है, यहाँ से बिल्ली जो है कूदी, तो क्या अपॉन, यानी कि ऊपर की दिशा को ये बताता है, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ से ये देखो जंप की है, तो ये अपॉन हुआ। आगे देखते हैं, विद। विद का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, देखो साधन या साथ को बताने के लिए विद का यूज़ करते हैं। साधन कैसे, he killed the lion with an arrow, यानी कि इन लोगों ने किससे मारा, तीर से हुआ, उसने जो है तीर से मारा, किसको, लायन को तीर से मारा। तो तीर क्या था, एक साधन है, उसको उससे बताया किससे, विद, तो यही साधन को बताता है, ठीक है, या साथ को बताता है। आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा बाई। बाई क्या है, साधनकर्ता को दर्शाने के लिए दिखाया, इसका यूज़ किया जाता है। अब बाई एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, चलिए देखते हैं। आई वॉज ट्रबल बाई अ कार, यानी कि क्या है, बाई अ कार, यानी कि कार। इसको बाई का यूज़ हम लोग द्वारा समझ लें, किसी के द्वारा जब काम किया जाता है तो वो। अब जो ट्रबल किया गया किसके द्वारा, कार के द्वारा। और क्या है, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर, यानी कि जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा लिखा गया है, तो द्वारा का यूज़ करते हैं। बाई का मतलब द्वारा समझ लीजिए कि वो द्वारा के सेंस में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता हमारा बिलो अंडर, यानी कि नीचे की स्थिति को दर्शाने के लिए ये होता है। द गर्ल्स सेट अंडर ट्री,
तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की स्थिति को दिखाता है कि ये जो है अंडर में बैठी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा अबव। देखिए, द गॉड इज अबव ऑल। अब अबव का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ऑन, अभी मैंने आपको ऑन बताया था। ऑन में क्या होता है, एकदम टच हो रहा है। इसमें क्या है, ये बॉल जो है एकदम इस पर टच हो रहा है, जो टेबल रखी है इस पर टच हो रहा है। ओवर क्या है, ऊपर है, ओवर एकदम टच नहीं हो रहा है। लेकिन अबव क्या होता है, ओवर ये मूवमेंट में है। एक चीज़ गौर की, ये मूवमेंट में, यानी कि ये जा रहा है ऐसे, लेकिन ये क्या है, एकदम स्थिर है लेकिन टच नहीं हो रहा है, ये ऊपर है। ठीक है, तो ये इसे हम लोग अबव बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बिटवीन। बिटवीन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बिटवीन का यूज़ किया जाता है दो लोगों के बीच में जब कोई बात होती है तो उसे बिटवीन का यूज़ किया जाता है। जैसे दिस मिल्क विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि क्या, अब दो लोगों के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दो लोगों के बीच में। जैसे कि हमारा कश्मीर है, किन दोनों के बीच में लड़ाई की जड़ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, तो वहाँ पे भी हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे है बिटवीन, यहाँ पे दो चीज़ हैं। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में बिटवीन का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा एमंग। बिटवीन हमारा दो लोगों के बीच काम करता है, लेकिन एमंग जो होता है वो 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच, जब 3 या 3 से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे हम लोग एमंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं। शी डिवाइडेड ऑल द बनानास अमंग 8 स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 से ज़्यादा थे ना, 8 थे, तो 3 से ज़्यादा में ना, तो जब जहाँ पे 3 से ज़्यादा होंगे वहाँ पे हम लोग एमंग का यूज़ करेंगे, ना कि बिटवीन का। ओके, जैसे ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे हम लोग एमंग का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे एमंग का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे समझते हैं। एमंग, यहाँ पे ज़्यादा लोग थे। बिटवीन, जैसे ये है, ये दो, ये कार थी, ये दो, इन दो के बीच में, तो यहाँ पे बिटवीन होगा। जब दो लोगों के बीच बात की जाती है तो वहाँ पे बिटवीन, और जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे एमंग। ओके, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा बिहाइंड, यानी कि पीछे की स्थिति। क्या होता है बिहाइंड, मतलब पीछे होता है, तो पीछे की स्थिति को दिखाता है। जैसे देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, यानी कि क्या है, मेरे घर के पीछे एक ट्री है। तो देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ है, आप देख लेते हैं, फोटोज़ हैं, देख लेते हैं। इन उसके अंदर को दिखा रहा है, बिहाइंड पीछे को दिखा रहा है, इन फ्रंट सामने को दिखा रहा है, अंडर नीचे को दिखा रहा है, बिसाइड साइड में दिखा रहा है, ऑन एकदम टच हुआ दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, आफ्टर क्या है, किसी घटना समय के बाद, यानी कि जब वो घटना घटित हो जाती है उसके बाद जो होता है उससे हम लोग आफ्टर से दिखाते हैं। जैसे यू कैम आफ्टर 7 o'clock, यानी कि क्या है यहाँ पे 7 o'clock, यानी 7 बजे के बाद आए थे, यानी कि 7 बजे के बाद आए थे। तो क्या हुआ, काम तो पहले हो चुका, 7 तो बज चुके थे, उसके बाद आए ना, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जाए। तो जो बाद दिखाने के लिए होता है वहाँ पे हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। आगे आता है हमारा इन फ्रंट ऑफ। ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ, सामने के। जैसे मैं बता दूँ, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि मैं आपके सामने हूँ। तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब मेरा जो स्कूल है वो किसके सामने है, हॉस्पिटल के सामने। तो जब सामने की स्थिति को दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ। ओके, इन फ्रंट ऑफ का हम लोग यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ, कारण, यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ कारण होता है। जैसे ही लेफ्ट द फील्ड बिकॉज ऑफ फेयर, यानी कि उसने डर के कारण क्या किया, मैदान छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या कारण बताया गया ना, किसके कारण छोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कारण बताया जाएगा तो बिकॉज ऑफ। लेकिन कारण ये भी देखा जाता है कि कारण कैसा है, कहीं कहीं पे कारण दूसरे भी होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अनुसार। अब अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे तुमने मेरे अकॉर्डिंग काम किया तो ये अनुसार होता है इसका हिंदी में अगर देखें तो। देखते हैं, ही एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर, यानी कि उसने जैसा मतलब मैंने चाहा वैसे कार्य किया। तो ये क्या यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, अकॉर्डिंग टू, तो यानी कि अनुसार। ठीक है, यानी कि जिसके अनुसार भी कार्य हो तो अकॉर्डिंग टू का हम लोग यूज़ करेंगे। आगे चलिए, समझ में आ गया है, अकॉर्डिंग का यूज़ हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।